यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू मेक दिस काइंड ऑफ डेब्यू, इतना सक्सेस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे राइट नाउ, फीलिंग कैसी आ रही है? आई रियली फील लकी, बहुत लकी फील हो रहा है कि गाना बन गया, गाना रिलीज़ भी हो गया, 25 मिलियन व्यूज़ भी आ गए एंड आगे भी बहुत लंबी जर्नी है, तो बहुत फॉर्चुनेट, लकी एंड ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि एक बात ये भी होती है कि अटेनिंग फेम इज़ ईजी बट उसको सस्टेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इस चीज़ में कितना बिलीव करते हैं आप? बट आई एम नॉट थिंकिंग राइट नाउ कि फेम को सस्टेन करना ऐसा कुछ। मेरा गोल इज़ जस्ट टू मेक कंटेंट, मेक सॉन्ग्स, एक्टिंग करनी है एंड वो आई थिंक आगे जैसा प्यार मिल रहा है वैसा प्यार मिलते जाएगा, आगे भी तो सस्टेन हो जाएगा। हाँ बट स्टार इज़ बॉर्न, तो स्टार जो है क्या सोचता है कि कामयाब होने के लिए और आगे किस तरह से वो खुद को मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू नीड टू डेवलप? आई थिंक बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए, आई डोंट नो अबाउट अदर आर्टिस्ट, बट मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है आई हैव टू डू 10 टाइम्स ज़्यादा उससे अभी। सो दैट इज़ द ओनली थिंग मैं अभी जो ध्यान में रख रहा हूँ, बट उसके अलावा उतना सोच के फ़ायदा नहीं है। इफ ऑडियंस लव्स यू देन दे लव यू। मैम व्हाट डू टू से, आई मीन गेटिंग द ब्रेक इन दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वीडियो एंड इतना बड़ा हिट है, तो यह कहना चाहिए कि आगे किस तरह से दिस काइंड ऑफ कितना टर्न आउट होगा आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑफ कोर्स अगर आप काम अच्छा करते हो और अगर ऑडियंस आपको प्यार देती है, पसंद आता है, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होता है। और बाकी तो आपको फिर मेहनत तो हमेशा ही करती रहनी पड़ती है, लाइक किसी भी चीज़ में, नॉट इन लाइक सिर्फ एक्टिंग के करियर में, किसी भी चीज़ में आपको लाइक, पर शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत प्यार मिला है, तो बस हम अच्छा ही सोच के चल रहे हैं आगे और बस मेहनत करेंगे तो बस। और काफ़ी लार्जर देन लाइफ एक मतलब शूट हुआ है, कुछ बताइए एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ शूट हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो मेमोरेबल हो शूट के दौरान? हमने रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में शूट किया था और एक्सपीरियंस तो मैं अब एक वर्ड में तो नहीं बता सकती, पर एक होता ना कि एक आप दिल का पार्ट वहाँ छोड़कर आ गए, बस ऐसा फीलिंग आती है। यहाँ आने के बाद में भी मैं सर को, हम तीनों जब भी बात करते रहते हैं, हम ये बात करते हैं कि सर चलो वापस सेंट पीटर्सबर्ग चलते हैं, दूसरे घर चलते हैं अपने, क्योंकि हमने लाइक शूटिंग के टाइम में बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारे ऐसे सीन हुए हैं कि बस लाइक बहुत करीबी हैं वो चीज़ें अभी। तो टॉकिंग अबाउट रशिया, आई मीन रशियन पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ राज कपूर, तो वहाँ का जो लोकलाइट थे वो कैसा रिएक्शन था बॉलीवुड को लेकर? और बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट जब हम शूट करते थे रोड्स पे, वहाँ पे मिथुन सर के तो बहुत ज़्यादा फैंस थे वहाँ पे, है ना। और उनको जब पता लगा कि अच्छा मुंबई से, इंडिया से लोग बॉलीवुड से यहाँ पे शूट करने आए, तो वो डेली आते थे देखने और पूरा दिन वेट करते थे। इवन एक इंसिडेंट था जहाँ पे उन्होंने रात को हमारी शूटिंग देखा और हम शायद रात को चले गए थे, वो दे कुडंट मीट अस, वो पूरा दिन लॉबी में बैठे रहे जस्ट टू क्लिक लाइक पिक्चर विद अस। तो बहुत बहुत सारा प्यार करते हैं वो बॉलीवुड को। सर एज अ डायरेक्टर व्हाट यू हैव टू से, जो डायरेक्शन पार्ट होता है एनी मीडियम बेस्ड म्यूजिक वीडियो एड्स हो, तो आपका कितना ज़्यादा वो फ्रॉम द हार्ट यू पुट दिए? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उसमें, लेकिन अगर जैसे ये म्यूज़िक वीडियो था, गाना इतना खूबसूरत था, जो जब सुना मैंने तो ऑटोमेटिकली एक उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो फिर उसके बाद हमने प्लान किया, ऑफ कोर्स गाना इतना बड़ा है तो उसका वीडियो भी उतना ही बड़ा, उतना ही लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। और जिस तरीके से गाने को बनाया गया, तो उसी तरीके से हमने कोशिश की कि उसका वीडियो उसी लेवल पर जाए, ऑडियो से पीछे ना रह जाए वीडियो। और जिसके लिए ऑफ कोर्स रोमियो की, कामिया की काफ़ी मेहनत लगी उसमें। जो हमने रशिया में शूट किया है, सबसे मुश्किल बात ये थी कि वहाँ का वेदर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम उतने ठंड के यूज़ टू नहीं है। -2 तक टेम्परेचर था और हम रात में भी शूट कर रहे थे। बारिश बहुत आती थी वहाँ पर, जो हमें हमारे शूट एग्जैक्टली हमारे शूट को भी डिस्टर्ब करती थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों को उसका असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसको शूट करने में और इतना ज़्यादा पैशन के साथ इन्वॉल्व थे ये दोनों एक्टर्स। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे भी मिल रहा था कि जब एक्टर्स हैं, ये टीम इतना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, तो मेरा भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ जाता है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो शूट किया और काफ़ी अच्छा शूट हुआ, जो लोगों ने पसंद भी किया है। तो हमारी मेहनत जो है वो रंग तो लाई है। तो आपने तो काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, दे आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री ऐसा, तो क्या सबसे बड़ी क्वालिटीज़ नज़र आई आपको कि एज ए न्यू पिकअप करना शायद बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने जो फिल्म्स की हैं उसमें नोन एक्टर्स ही थे जिनके साथ मैंने काम किया। दे हैव लाइक एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा सा एक लग तो रहा था कि ये लोग बिल्कुल नए हैं तो शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा शूट करने में। दूसरे कंट्री में हम शूट कर रहे हैं जहाँ पर वेदर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या होने वाला है सेट के ऊपर। लेकिन जब हम सेट पर गए और जिस तरीके से हमने शूट की शुरुआत की और जिस तरीके से इन दोनों एक्टर्स ने परफॉर्म किया, तो वो मैंने ये देखा कि लग नहीं रहा था कि ये पहली बार ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पहला इनका चांस है कैमरा को फेस करने का, और जिस तरीके से ये लोग कैरेक्टर्स को समझे और उनको परफॉर्म किया तो एक्चुअली आसानी हो गया। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि ये एक्सपीरियंस वाले एक्टर्स या नए एक्टर्स में कुछ फ़र्क है। जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मज़ा आया, और आगे भी इनके साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा मैं, और करूँगा, ज़रूर करूँगा। और काफ़ी कमाल की एक्टिंग इन दोनों ने की है, वो तो आपने देखा होगा, और आगे भी ऐसा ही करेंगे कुछ ना कुछ। थैंक यू।